पूरी दुनिया कह रही है कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तो न जाने क्यों ये गुड्डन कुछ समझती ही नहीं। अब ले लीजिए, करवा चौथ का व्रत तो रख लिया और करवा चौथ का व्रत खोला भी तो टोटल फिल्मी अंदाज में। चांद तो टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन चांद को देखने के बाद जिसे देखना है वो टाइम पर नहीं पहुंचता है जान के। तो गुड्डन को और भी गुस्सा आता है, एंड गुस्सा आता है, चक्कर आते हैं, एंड गिरने लगती है पूल में। तभी पहुंचते हैं एजे बचाने के लिए। देखो मतलब खतरनाक टाइम पे एंट्री, हीरोइक एंट्री चाहिए थी उन्हें। आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, ओनली ह्यूमैनिटी, मैं उनको थोड़ा सा पानी और एक बूंदी का लड्डू खिलाता हूँ। पर उसी वक्त आसमान में जो चांद होता है वो निकल आता है। तो एक तरह से भगवान की कृपा से और मेरी माँ की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई कि मैं अपनी बीवी का व्रत खुद अपने हाथों से खोलूं। वाकई राइटर साहब ने यहाँ ये कहावत सही साबित कर दी है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला ही बनाता है, और ऊपर वाले ने गुड्डन और उसके पति को इसका संकेत भी दे दिया है कि अब गुड्डन और उसके पति परमेश्वर का साथ 7 जन्मों का है, इतने आसानी से छूटने वाला नहीं। तो अब तो देखना ये बनता है कि गुड्डन की ये अनोखी लव स्टोरी क्या रंग लाती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ज़ारा पर रुखसार के ऊपर जानलेवा हमला करने के चक्कर में आफत आ गई है। पुलिस घर तक ज़ारा को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। आपने रुखसार को जहर क्यों दिया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने अपने रास्ते से रुखसार नाम के कांटे को हटाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ रुखसार अपने इरादों में कामयाब होकर कबीर के साथ अपनी सुहाग रात मना रही है। रुखसार ने कबीर को पाने के लिए खूब चाल चली है। एक तरफ ज़ारा को अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाने के चक्कर में फंसा दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेंट जो की कि उनके हॉस्पिटल में एडमिट रुखसार के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कबीर को भी ब्लैकमेल कर उसके प्यार को पा लिया। वाह भाई रुखसार, मानना पड़ेगा आपके इस तेज दिमाग को। अब भाई देखना तो ये बनता है कि आगे के एपिसोड में क्या ज़ारा और कबीर यूं ही साथ रहेंगे
या रुखसार बाजी मारकर ज़ारा और कबीर को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी, ये भी हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। वैसे अनुराग और प्रेरणा के जीवन में तो एक कमौलिका ही काफी है, जी हाँ, इनके रंग में भंग डालने के लिए। लेकिन लगता है कि सीरियल कलीरे वालों को इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। तभी तो देख लीजिए, मीरा और विवान के रोमांस में भंग डालने के लिए इन्होंने तो सीधा दूसरे लोग से कहीं प्यार है तो कहीं नफरत, और इस प्यार और नफरत के कहानी के बीच फंस गए हैं विवान और मीरा। क्योंकि तुलिका सबको, मम्मी को लगता है कि वो डायन है, यू नो, शी सुपरनैचुरल एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से मम्मी बहुत ही ज़्यादा अजीब बातें कर रही है, ऊपर से गुरु मार रही है नींबू लेके, एंड पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इस वजह से मीरा काफ़ी परेशान है एंड सोच रही है कि ये सब हो क्या रहा है। मीरा के साथ गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि खीर खाई थी मीरा ने, जो डायन है, तुलिका है, उसने इसमें कुछ मिक्स कर दिया था जिस वजह से उसको खून की उल्टी होने लगी। एंड वो चीज़ को समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रही है, बिकॉज इट्स सुपरनैचुरल। रंजिशों के चलते मीरा के ऊपर एक आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है और वो विवान को अपना टारगेट बना रही है। जहां विवान और मीरा रोमांस फरमा रहे होते हैं, वहीं यह आत्मा बीच में आ जाती है और विवान पर हमला कर देती है। और फिर क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो विवान और मीरा एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मीरा बहुत परेशान हो गई बिकॉज तुलिका बड़ी है, प्रिंस बहुत छोटा है, एंड तुलिका को मम्मी पसंद नहीं करती। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यू नो कि प्रिंस मेरा छोटा भाई है, एंड छोटा भाई एकदम से आके कहेगा मुझे शादी करनी है, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो वही ऑकवर्ड हो रखा है हाल फिलहाल मीरा के लिए। यहाँ एक तरफ विवान और मीरा के रोमांस में ये आत्मा कबाब की हड्डी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा की भाई को उसी की माँ से जोरदार चाटा पड़ जाता है, क्योंकि मीरा का भाई अपनी प्रेमिका से शादी करने की बात जो करता है। क्या हो गया इसे? मैं तुलिका से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। बेवकूफ लोग की बोले जा रहे हैं। ये सब देखकर तो यही लगता है कि कलीरे में मोहब्बत करना सबसे बड़ा गुनाह बन गया है आजकल, जिसे देखो वो प्रेमियों को प्यार करने से रोक ही रहा है, भले ही वो आत्मा हो या मीरा की माँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टेलीविजन पर अब पहली बार आने जा रही है करण संगनी, यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण की संगनी। अब इससे पहले कि ये सीरियल टेलीविजन पर आए और आप इसके अद्भुत नज़ारे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं, चलिए दिखा देते हैं इसकी पहली झलक।
सर्वश्रेष्ठ धनुधारी की जंग और महाभारत की महासंग्राम के बीच एक महान प्रेम गाथा अपनी जगह बनाएगी। कर्ण के लिए कैसे एक राजकुमारी ने अपना राजपाट त्याग कर कर्ण का साथ दिया और इसी वजह से कर्ण की वो संगिनी जग प्रसिद्ध हो गई। कुछ यही कहानी स्टार प्लस लेकर आ रहा है करण संगिनी के नाम से। उर्वी इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत यंग है, बहुत फियर्स है, वो रथ चलाना जानती है, बचपन से कौरवों और पांडवों के साथ बड़ी हुई है। एथिकली बहुत करेक्ट था, मॉरल्स उसके बहुत सही थे, बहुत ही एक लॉयल फ्रेंड था एंड तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। कर्ण के बहुत सारे लेयर्स हैं। ने अर्जुन को एज अ योद्धा देखा है, तो अब हम इस बार करण संगिनी में अर्जुन की एक रोमांटिक एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कर्ण संगिनी के लव स्टोरी के साथ साथ आज हमने उनके राजमहल का भी दौरा किया। और दे केप्ट माई नेक वेकेंट बिकॉज वो एलिगेंस ऐड करता है जब आप लॉन्ग ईयरिंग्स रखते हो और गले में कुछ नहीं पहनते हो तो। It's very simple and elegant. I'm wearing ivory and gold. If it's a one major neck piece, but that's about it. One handcuff and one earring. कुंडल्स हैं और उसका जो सूर्य कवच है वो he was born with that. तो जब हमारा when I have to reveal my कवच तो there's prosthetics. हमारी मुलाकात द्रौपदी से भी हुई जिन्होंने कभी सीता का किरदार निभाया था और अब द्रौपदी बनकर मदिराक्षी फिर एक बार तैयार है एक नया इतिहास रचने के लिए। द्रौपदी अग्नि पुत्री थी, इसलिए ऑरेंज, रेड, येलो जो भी ब्राइट कलर्स हैं, जो अग्नि के कलर्स हैं, वो मुझे दिए गए हैं। और क्योंकि द्रौपदी प्रिंसेस हैं इसलिए गोल्डन पूरा उन्हें पहनाया गया है। आफ्टर प्लेइंग सीता जी का किरदार अब द्रौपदी का किरदार निभाने का एक मौका मिला हुआ है। और कहा जाता है कि हमारी संस्कृति में दो ही एपिक हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। कर्ण संगिनी की ये प्रेम गाथा दर्शकों के मन में प्रेम जगह पाती है या नहीं, ये तो शो की ऑन एयर होने पर ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कसौटी जिंदगी की में लीजिए निवेदिता ने ना शक का बीज बो दिया है मोहिनी के मन में कि भैया अनुराग और प्रेरणा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है जो आगे जाकर एक अच्छी खासी प्रेम कहानी का रूप ले सकता है। ऐसे में मोहिनी क्या करेगी, क्योंकि उनको तो भाई बड़े घर की बहू चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग और प्रेरणा के बीच में कुछ है। How dare you talk like that, Nidhi? प्यार के दुश्मनों को लग गई है खबर कि अनुराग और प्रेरणा धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं और बस यहीं से तो एंट्री होने वाली है कोमोलिका की प्रेरणा और अनुराग की लव स्टोरी में। निवेदिता ने अपना शक अपनी मां के सामने कह ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग और प्रेरणा के बीच में कुछ है। How dare you talk like that, Nidhi? दोबारा ऐसी बात मत करना, वरना I'll give you a tight slap। माँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ। कल रात को
रात को मैंने अनु को देखा, वो प्रेरणा के साथ था। अब प्रेरणा के बारे में मोहिनी और निवेदिता क्या सोचती है ये तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मोहिनी ने आज पहली बार खुलासा किया है कि प्रेरणा आखिर इतनी चालाक कैसे है। वो बहुत ही स्मार्ट है, उसकी मम्मी उसको आमंड्स देती है हर दिन, बस खुद नहीं खाती है। नहीं, एक्चुअली द थिंग इज इट्स आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी कि हर घर की एक ही कहानी होती है कि मम्मी पापा को कुछ बातें पता हो ना हो, सिबलिंग्स को सारी बातें पता होती है, राइट। अनुराग की बड़ी बहन हो तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को सबसे पहले पता पड़ेगा। गहनों की दुकान खोलकर बैठी दोनों माँ बेटी ने हंसी मजाक में ही सही ये कबूल कर ही लिया कि अनुराग और प्रेरणा को एक साथ तो वो आने देगी नहीं, और अगर ऐसा हो ही गया तो कोमोलिका तो है ना। तुम तना ना 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 तुम तना। ये अगर सच हो गया तो मेरे पास निकाह है, ऑफ कोर्स। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे बस कोमोलिका चाहिए। सिंपल, ये हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? स्कोप ही नहीं, मतलब मोहिनी निवेदिता विल बी द लास्ट सी कोमोलिका, फुल स्टॉप। वैसे निवेदिता अपने भोले भाले भाई को भी तो जानती है, जिसे खुद ही खबर नहीं कि वो प्रेरणा से प्यार करने लगा है। हिंट बहुत क्लियर है, इट्स एविडेंट ऑन हिज फेस, बट देन द फैक्ट इज ही हिमसेल्फ डजंट नो इट। यानी प्रेरणा और नवीन बाबू की शादी से पहले मचने वाला है हंगामा। जब अनुराग को प्रेरणा के लिए अपने प्यार का एहसास होगा तो फिर बासु परिवार में हंगामा तो होगा ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मेरे साईं का चमत्कार दिखाने। जी हाँ, साईं बाबा समाधि से लौट आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भक्तों में उल्लास है, उमंग है और एक जश्न का माहौल है। ढोल ताशे नगाड़े संग साई के शिरडी में साई का खूब स्वागत हो रहा है। 3 दिन के लिए साई समाधि में चले गए थे और अपने भक्तों के पुकार पर साईं बाबा फिर से अपने भक्तों के बीच लौट आए हैं। इसी बात का जश्न शिरडी में मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम के साथ। तीन दिन बाद वो दोबारा से आ जाते हैं वापस। तो ये एक वेलकम सॉन्ग आज हम लोग शूट कर रहे हैं, जो आप लोग देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग एंजॉय करिए। इस जल्लोष के बाद साई की भक्ति का एक नया चरण दर्शकों को देखने मिलेगा, जो हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। प्रेरणा की जीवन में एक कोमोलिका थी, लेकिन हम तो बस यही दुआ करेंगे कि ये जो नई नई जोड़ी बनी है ना, प्रिंस और युविका की, इनकी लाइफ में कोई कोमोलिका ना आए। बहरहाल शादी के तो नज़ारे आपको दिखाए ही, अब सीधा लिए चलते हैं पंजाब, जहां इन्होंने की अपनी रिसेप्शन। देखिए टीम SBS के भवनीत अरोरा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
ये डायमंड का टियारा, वाकई प्रिंस की ये प्रिंसेस युविका अपने रिसेप्शन पर कहर ढा रही है। जी हाँ, प्रिंस और युविका ने मुंबई में शादी करने के बाद अपनों के बीच जाकर भी सेलिब्रेट करने का फैसला किया। इसी के चलते बीती रात चंडीगढ़ में प्रिंस और युविका का रिसेप्शन हुआ, जहां उनकी सवारी होटल पहुंची और होटल पहुंचते ही उनके लिए एक प्यारी सी सवारी तैयार थी, जिस पर बैठकर प्रिंस और उनकी प्रिंसेस अपने मेन रिसेप्शन पॉइंट तक पहुंचे। आई थिंक हम लोग फील करते हैं, जब लोग हमें इतना प्यार देते हैं तो खूबसूरती का फील तब होता है। आई थिंक ऊपर वाले ने वाकई में कुछ लिखा था और बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमारे पेरेंट्स, उनका आशीर्वाद है और क्या चाहिए। आई थिंक हम लोग जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, बहुत ब्लेस्ड हैं। आई थिंक हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, हमारे ऊपर वाले खुदा का आशीर्वाद वो बहुत है। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतना प्यारा खूबसूरत सफ़र होगा। एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। आई थिंक वक्त ज़्यादा नहीं लगा, इसको पहनने में ज़्यादा वक्त लगा है। वो उसी के लिए वादा किया, 7 फेरे लिए हैं तो संभाल लेंगे। प्रिंस और युविका पंजाबी शादियों में क्या डिफरेंस लगा? तो मैं अनुषा से पूछूंगा पहले। मैं आता अपना मुंडा। I think मुंबई से शादी maybe 10 or 20 times more exciting यहाँ पे, because I think when Punjabis do weddings they do it right. So खादा पीता लाहेदा, बाकी हमें चाहेदा। जो है वो शादियों में उड़ा दो, बाकी देखी जाएगी। What for your marriage? I don't think about it like that. काम करते हैं ना, युविका से पूछ लेते हैं, Yeah. फिर देखते हैं, फिर प्लान वो बनाते expert है। अब प्रिंस और युविका को शुभकामनाएं देने करण कुंद्रा और अनुष्का डांडेकर के साथ कई और दोस्त भी पहुंचे थे, जिनमें हमें नजर आए हिमांशु मल्होत्रा, किशोर मर्चेंट और विंदु दारा सिंह। किशोर और विंदु दारा सिंह ने इन दोनों का साथ बिग बॉस में भी खूब दिया था। पंजाब का मजा ही अलग है, क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ। तो मुझे पता, मैं उसको आने के बाद यही कह रहा था, मैंने कहा इतनी लाविश वेडिंग, मतलब उसका मजा ही अलग है यार। और पंजाबियों की शान होती है ये, थोड़ा सा एक लाविश है, थोड़ा सा एक फ्लैम्बॉयंस। एंड एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी। और वहाँ पे कमाल की इसकी गाड़ी नजर आ रही मुझे, जिसके घर के पास खड़ी रहती है। देखो, मेरा भाई है वो, मतलब बोलता नहीं, पछताते, लेकिन शादी के लड्डू बहुत जरूरी हैं। इट्स अ वेरी बिग मास। नहीं, यू मास, ये पछताएगा नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने शादी नहीं देखी, इसमें मैं रिसेप्शन पे आई हूँ, बिकॉज आई वाज आउट फॉर नवरात्रि। माय डेट्स ऑलरेडी गिवन फॉर इवेंट्स इन दुबई, सो आई वाज नॉट इन टाउन, सो यश वाज नॉट इन टाउन, सो वी बोथ couldn't make it, and that's why, to compensate the big flaw that happened, I came here because obviously I had to be a part of the wedding. एक्चुअली कोई तो संभालने वाला होना चाहिए। एक्चुअली प्रिंस फैमिली इज माय फैमिली, मतलब वी आर वेरी क्लोज, सो इसलिए किसी का तो फर्ज बनता था कि कोई संभाले, तो इसलिए बस मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा था, और बाकी इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। परिवार और दोस्तों के साथ खूबसूरत सी तस्वीरें खिंचाते हुए इस शाम का अंत हुआ। अब जाते जाते सास बहू और साजिश के तरफ से भी प्रिंस और युविका को उनकी नई जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमोलिका की अदाओं की बात करते करते हम पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन आज का पूरा दिन तो हम कमोलिका की अदाओं के साथ नहीं बल्कि बिताएंगे तो प्रियांशु जोरा के साथ। जान लीजिए इनको भी कुछ बेहतर डे आउट में।
some numbers of front somersault. और अभी हमने ये स्प्रिंग बोर्ड लगाया है, नॉट यूजिंग द ट्रैम्पोलिन बिकॉज हमने शुरुआत ट्रैम्पोलिन से करी थी, तो सर ने मेरा लेवल 1 अपग्रेड कर दिया है. सो अब हम बैक क्या कर रहे हैं सर? हैंड स्प्रिंग. हम बैक हैंड स्प्रिंग के लिए जा रहे हैं. बैक हैंड स्प्रिंग किया हुआ है, जो कि हम स्प्रिंग बोर्ड से ये कर रहे हैं. फिर अभी ये थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूव करेंगे तो हम स्प्रिंग बोर्ड हटा देंगे. 1-2 क्लास में वो स्प्रिंग बोर्ड हट जाएगा, फिर हम नीचे करने लगेंगे. गुरु की कृपा है. आई थिंक दिस इज़ माई 4th क्लास विद राकेश सर. तो जिमनास्टिक्स मतलब मैंने मतलब 2 टी-शर्ट्स तो रोज़ की भी गानी ज़रूरी है. अब तू भाग मिल्खा, पोछा इसी से लगता है तो वॉश में जाने से पहले. सो एक टी-शर्ट भीग गई है, दूसरी भी भीग जाती है जनरली. अभी वो चेंज करके निकलेंगे. और जिमनास्टिक्स इज़ डन. फ्रंट समसॉल्ट, बैक समसॉल्ट, बैक हैंड स्प्रिंग, और आपके लिए भी डिड सम फ्यू किक्स ऑल्सो. तो ये वर्कआउट ऑफ द डे, फर्स्ट वर्कआउट ऑफ द डे is done, and we'll go to the gym in the evening. I love मैं FM पे ऐसे पुराने सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. कभी कुछ स्पेसिफिक मूड होता है, देन आई ट्यून इन टू माई एयरपॉड्स और मैं अपना चॉइस ऑफ म्यूज़िक लगाता हूँ. बट आई लव द सरप्राइजेज विच जो FM में होते हैं ना, कि आप ट्यून करते हो और कोई भी ऐसा सॉन्ग आता है जो कोई मेमोरी जगा देता है, या फिर इस तरह के पुराने सॉन्ग्स. आई एम बीन ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ सच सॉन्ग्स. सोसाइटीज़ लॉन एरिया, पार्क है, सामने सी है. आज मैं आपको यहाँ का जॉगिंग ट्रैक एंड रनिंग ट्रैक दिखाता हूँ. That's my guy, that's my boy, छोटू जोधन गोपे. जोधन, हेलो बोलो. हेलो, नमस्ते. ये बहुत ही प्यारा है. ये मेरे साथ काफ़ी सालों से है एंड बहुत अमेजिंग फूड बनाता है और इतना प्यारा बंदा है ना, ये मैं बता नहीं सकता. लाइक आई एम ऑलमोस्ट इन लव विद हिम. एंड ये हमारे किचन है, हंस रहा है. मैं बहुत गंदा हूँ, अभी स्वेट में हूँ. सो आई क्विकली टेक अ शावर और फिर मैं आपको घर का टूर दूंगा.
एवरीवन, वेलकम टू, एज आई सेड, होम स्वीट होम। किसी भी सी फेसिंग घर की सबसे स्पेशल विंडो होती है, सो दिस इज दैट। गाड़ी के कुछ पुराने टायर्स थे जिनको मैंने गोल्डन पेंट कर दिया एंड उसके ऊपर मैंने बीन बैग्स रख दिए। तो जब आप इन लैंप्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक रेगुलेटर है जिससे आप इन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा शेल्फ जिस पे घर के अंदर आते वक्त या जाते वक्त हेलो हाय बाय ब्लेस अस बोलते हुए आप जा सकते हैं। ये मेरा बार है। क्या बना रहे हो भैया? राजमा चावल बुंदी कर रहे थे। क्यों? आज मेनू कार्ड में यही है। बाय द बेड यहाँ से भी पूरा सी ऑफ कोर्स है। 25th बर्थडे की सेलिब्रेशन की एल्बम है जिसको मैंने ऐसे खोल के रखा दिया है, जो इसके अंदर मेरे पापा की फ़ोटो, मेरी फ़ोटो, मम्मी की और मेरी फ़ोटो है। ये मेरा वाइट बोर्ड है, यहाँ पे मैं मेरे टास्क्स, ज़्यादा पढ़ना मत अभी इस पे। यहाँ पे मेरे अवार्ड्स हैं जो मुझे अवार्ड्स मिले थे। पीपल डू कम ओवर दिस डे, तो काफ़ी जगह ऐसे सेटअप कर रखा है कि अगर कोई आके रुक रहा है तो उनके रहने के लिए, सोने के लिए अच्छे से जगह हो। मम्मी ने गिफ्ट की थी एक क्लॉक, ये मैंने यहाँ लगाई है टॉप पे। जो जो गिफ्ट्स आते हैं उनका मैं टैग लगा के वो ऐसे उनको एक डेडिकेटेड प्लेस दे देता हूँ। So they're like pair of shoes here. So ऑडिशन से स्टार्ट करते करते मेरा फर्स्ट एड वाज विद मतलब वो एड तो शायद आया भी नहीं, पता नहीं। और मेरा एक्चुअल एड जो आया, जो दिखा सबको, दैट वाज द फर्स्ट एड वाज विद रणबीर कपूर फॉर पेप्सी। तो वो भी एक बहुत बड़ा टचवुड अपने आप में एक ब्रेक था कि आपका पहला प्रोजेक्ट मुंबई में आने के बाद इज विद रणबीर कपूर। पोहा एक बेसिक हो गया। उसके बाद में ये एक सैंडविच है, इसके अंदर मुझे मेरा प्रोटीन मिल जाता है। और फिर मुझे मीठे का बहुत शौक है, मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा कुछ ना कुछ चाहिए। सो दिस इज़ छोटूज़ वर्जन ऑफ पैनकेक्स। राम राम दादी माँ, पगे लागू। राम राम, मोटी उम्र रहे, सुख शांति रहे, हाथ निरोग रहे, अच्छी तरीका रहे, अच्छो तारो काम मोटो ही मोटो। गरबा नाइट में हमारी अदाएं कुछ ऐसी थी कि देखने वाले तो मानो देखते ही रह गए। वैसे डांडिया नाइट तो हो रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी मालूम है थोड़ा देर से आए, लेकिन टीवी की दुनिया में कहते हैं ना, जब त्योहार बनाए
झूम उठा पूरा गोयनका परिवार। बड़ा सुंदर सा आउटफिट, ये लहरिया दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्टाइल्स ऑफ दुपट्टा एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा है। Yeah, and my red skirt and blouse and everything is great. ये oxidized jewelry is wonderful. ये चांदी का ब्रेसलेट, झुमके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लव झुमका। एंड ये बड़ा सा मेरा नेकलेस। लेकिन गोयनका परिवार में कोई ऐसा था जिसकी असल जिंदगी में रोके की खबरें आ रही थी। हमारा मतलब मोइना से है। अभी ऑनेस्टली कुछ कॉन्क्रीट नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ कंफर्म न्यूज़ बताऊं। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं आपके सब जो एक्साइटेड हो रहे हैं सबको मैं शांत कर रही हूँ, थोड़ा शांत हो जाइए सब लोग। अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अनाउंस करूँ। लेकिन फिलहाल मोइना ने ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।